हेलो मित्रों, सुप्रभात। हर हर महादेव। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा हो, शुभ हो। और आज है धनतेरस का दूसरा दिन और कल है दीपावली। कल बड़ी दीपावली है, आज छोटी दीपावली है। तो आप सबका धनतेरस कैसा गया और दीपावली कैसा जाएगा वो सब मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं जो भी कुछ लूँगी वो ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन कल कैसा हो गया, धनतेरस के दिन ही पूरा मौसम ख़राब हो गया। तो पूरे में बादल लग गए थे। अब तो धूप है, सुबह सुबह धूप तो निकला है, करीबन 8 बज गए, तो अब धूप बहुत तेज निकली हुई है। कल कैसे 3 बजे ही दोपहर से पूरा बादल लग गया था, मौसम पूरा ख़राब हो गया था। तो 6 बजे घर पे आते आते पूरा बारिश हो गया था। तो पहले मैंने सारा सामान निकाला कि क्या है, कोई भीग ना जाए, कोई कपड़ा वपड़ा और जो भी सामान था बाहर में रखा हुआ, साफ़ सफाई करके जो घर से जो भी निकाला था वो सब भीग ना जाए, इसलिए हम सब एक जगह उसको लग गए सब अरेंज करने के लिए। और लाइट की वजह से, लाइट ही नहीं है तो मैं आपको क्या दिखाती। तो लाइट भी जल्दी नहीं आई थी, तो इसलिए मैं आप सबको दिखा नहीं पाई मैंने क्या सामान लिया। तो अभी भी मैं देखिए मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया है क्योंकि मुझे ना धूल मिट्टी से बहुत एलर्जी है। अगर मैं बाहर भी जाती हूँ ना तो बाहर से भी मैं जो रोड पे धूल मिट्टी चलती है, थोड़ा भी मेरे नाक में चल जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है उससे। तो मेरा तबीयत अभी बहुत डाउन हो चुका है। और कल हल्की हल्की थोड़ा मुझे, हाँ, बहुत ज़्यादा कल भीड़ भी थी मार्केट में और आज भी मार्केट में बहुत भीड़ रहेगी। तो वही धूल मिट्टी उड़ के फिर मुझे एलर्जी हो जाती है और मेरा पूरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो आज भी मुझे वैसे भी जाना ही है बाहर। कल मैंने बहुत थोड़ा ही सामान लाया था, फिर आज भी मुझे लाना ही है बहुत सारा सामान। और इस बार मैं पक्का आप सबको निराश नहीं करूँगी, लेकिन ज़रूर दिखाऊँगी मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया। तो क्या लेते वही लेते जो आप सबके घर में आता, वो भी मेरे ही घर में आता है। जो रंगोली रहता है, जो झाड़ू रहता है, जो पूजा बाती, जो भी दिया बाती का सामान रहता है, वही सब जो आप लोग के घर में आता है वो मेरे घर में आता है। तो दीपावली में तो यही सब रहता है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो कोई लेता नहीं। हाँ, जो लेता होगा वो लाइट वगैरह, वो कैंडल वगैरह, तो वो सब मैं चलूँगी, मैं आप सबको दिखाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत टाइम से आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं दिखाऊंगी। और मेरा रहा शॉपिंग का सवाल, जो मैं ड्रेस ले रही हूँ, अब मैं उसे पोस्टपोन कर दी। मैं ड्रेस अब नहीं लूँगी, अब मेरा दीपावली होने के बाद ही मैं ड्रेस लूँगी क्योंकि मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा और जिसके साथ जाना है उससे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अभी डायरेक्टली दीपावली के बाद ही हमारा तो छठ आएगा, तो छठ में ही ले लूँगी मैं, क्योंकि अभी पॉसिबल ही नहीं हो रहा मेरा जाऊँ कि नहीं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। और जब सोचती हूँ जाने का तो मुझे कुछ काम आ जाता है और वो सोचता है मेरा भाई मुझे ले जाने का तो उसे काम आ जाता है। तो पोस्टपोन हो रहा है जाना, कोई ड्रेस लेना, इसलिए सोच रही हूँ कि मैं अब दिवाली के बाद ही लूँ क्योंकि दीपावली में पहनने के लिए मेरे पास बहुत सारे कपड़े, नए नए कपड़े। ज़रूरी नहीं कि हम नए नए कपड़े पहने उसी दिन। मेरे पास में नए कपड़े बहुत सारे रखे हुए जो मैंने कभी 1 ही 2 बार पहना है। 1-2 बार पहनने से जूना नहीं होता, तो वो 1-2 बार पहनने के बाद भी मैं उसे यूज़ कर लूँगी और उसके बाद देखा जाएगा। मैं वापस जब जाऊँगी तो ड्रेस लेने तो मैं बता दूँगी, या नहीं भी लूँगी तो भी बता दूँगी। तो मैं तब तक जाती हूँ रसोई घर में चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैं चाय नहीं बनाई किसी के लिए। और हाँ, मैंने ब्रश कर लिया है, दतमन कर लिया और 1 गिलास पानी पी लिया, जो रेगुलर का शेड्यूल है। और व्यायाम एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है काम की वजह से, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ काम होता ही रह रहा है। देखिए कल रात को इतनी बारिश आई थी ना, तो इतना सारा मिट्टी देख रहे आप, जो मिट्टी निकाला है झाड़ू लगा के, पूरा ज़मीन मिट्टी से काला होगा। वो मिट्टी था यहाँ पे गिरा हुआ, उसको झाड़ू लगा के हटा लिया। जो हटाया है तो वो काला काला निशान पड़ा, तो इसे भी साफ करना, पोछा लगा के एक बार झाड़ू वापस लगा के पोछा लगाना। देखिए कितना सारा, कल ही ये पूरा फर्श को रगड़ा था घस के पूरा, लेकिन अभी देखिए कैसा हो गया। तो इसे भी वापस दोबारा मुझे साफ़ करना पड़ेगा। ये देखिए कितना सारा मिट्टी हो गया बारिश की वजह से। पता नहीं ये कैसा मौसम है कि हम लोग को अब दीपावली में बारिश आ रहा है, अजीब से होगा। बहुत सारे मालिक लोग देते नहीं है जल्दी से बोनस, कोई दीपावली के दिन ही देता है ताकि हेल्पर लोग जल्दी भाग ना जाए अपने अपने गाँव। इसलिए कोई होता है तो
दीपावली या धनतेरस के 2 दिन पहले दे देता है, कोई बात को देता है, कोई आज ही देता है, दीपावली के दिन देता है। जिसका जैसा पैसा मिले उस हिसाब से वो देता है। लेकिन बोनस तो सबको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी गरीब का पैसा लेके रखो। साल भर बेचारे मेहनत करते हैं इसी उम्मीद से कि बोनस मिले। तो इसलिए चलिए सबके लिए हैप्पी दीपावली। जो गरीब है अमीर है सबके लिए तो एक ही समान लक्ष्मी माता सबके घर में आती है। जो अपने दिल से जो श्रद्धा से चढ़ाए वो सबके लिए लक्ष्मी माता सबके लिए है। तो हमारे लिए भी लक्ष्मी माता है, गरीबों के लिए भी है, अमीरों के लिए भी लक्ष्मी माता है। तो चलिए हैप्पी दीपावली। मेरा दूध की चाय बनाने तो आई थी, फ्रिज में से दूध निकाली तो फ्रिज मेरा ऐसा पत्थर की तरह एकदम कड़क हो गया है। तो इसको मैं क्या करूँ कि ना लाइट चला जाता है ना तो पता चलता है कि अगर ये हम बॉईल करके नहीं रखते क्योंकि इसमें डेट रहता है 1 दिन पहले का, जितना हमें ज़रूरत रहता है 1.5 लीटर लेके रखते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि एकदम लाइट चली गई थी तो हमने कल उसको रख दिया था डीप फ्रीज़र में। तो डीप फ्रीज़र में रात भर रहा, लाइट आने के बाद पूरा एकदम पत्थर की तरह हो जाए। हाथ भी बहुत जल रहा है। तो अभी इसको थोड़ा कोल्ड वाटर में रख दूंगी मैं, तो थोड़ा आराम से मेल्ट होके अपने रास्ते में आ जाएगा, थोड़ा पिघल जाएगा। या तो थोड़ा हल्का गर्म पानी करके भी रख दूंगी तो आ जाएगा। तो अभी मैं करती हूँ अपना जुगाड़, इंडियन जुगाड़। तो देखिए इंडियन जुगाड़ हो गया, पानी में डाल के एकदम मैंने इसको सॉफ्ट बना लिया पूरी तरह से। देखिए पूरा सॉफ्ट हो गया। तो मैं लग जाती हूँ जल्दी फटाफट अपने काम के लिए। तो कितने बज गए हैं? 8:20 हो गए, नहीं 9:20 हो गए, सॉरी 9:20 हो गए। अब मुझे यहाँ से बाजार के लिए निकलना भी जल्दी फास्ट। तो मैं जल्दी काम करके सारा अपना निकल लेती हूँ बोरिया बिस्तर बांध के। बोरिया बिस्तर क्या बांधना, आपके पास पैसे है तब भी सब कुछ मिलेगा, बिना पैसे के तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो वही मेरा बोरिया बिस्तर है, जो पैसे लगेंगे वो सब ले लेके बोरिया बिस्तर बांध कर और चली जाती हूँ। फ्रेश होकर पहले तो फिलहाल मैं अपना चाय बना लेती हूँ। गजरा भी लेना है। कौन सा चाहिए? ये ले लो, 20 का एक है। ये भी 20 का एक है, 20 का जोड़ी लग जाएगा। 2 का जोड़ी लग जाएगा, 20 का 2 लग जाएगा। कोई सा भी ले लो। ये लेना अब मेरे पास कहाँ छुट्टा, मेरे पास छुट्टा नहीं था अभी। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि हम शॉपिंग करते करते थक जाते हैं और प्यास भी लग जाता है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं कैफ़े में और आ जाते हैं यहाँ पे ऑर्डर कर लेते हैं क्या क्या हमें खाना रहता है। तो कैफ़े भी बड़ा सुंदर है, 2 मंजिला का है।
तो हम यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे। तो जो हमने मंगाया है, मैंने अपने लिए, अब मुझे तो बर्गर पसंद है तो मैंने बर्गर मंगाया है, दीदी ने अपने लिए सैंडविच मंगाया, मेरे भाई ने अपने लिए पाव भाजी मंगाया। तो सब अपना अपना जो भी खाना है सब ने अपना ऑर्डर कर लिया और पेट पूजा करके फिर हम निकल लेते अपने दूसरे डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पर मुझे पता नहीं रहता है कि मैंने कैमरा किस तरह से पकड़ा था। तो यहाँ पे मेरा देखिए हाथ आ रहा है, क्योंकि हम लोग देखिए कितनी गर्दी है ना, कोने कोने से जगह निकल रहे हैं कि कहाँ से जगह मिल जाए, कोने कोने से जहाँ से मिल रहा है चूहे की तरह हम कोना कोना पकड़ के निकल रहे। देखिए गर्दी में से निकल जाना जान बचाने जैसा एक युद्ध होता है कि जान बच गई तो लाखों पाए, उसी तरह से हम भी अपना कोने कोने से निकल के जा रहे थे चूहे की तरह। जहाँ मिल रहा है जगह, जहाँ एक पैर रखने के लिए जगह मिल रहा है वहाँ से चले जा रहे, कभी यहाँ जा रहे कभी वहाँ जा रहे। क्योंकि हमने ना अपनी गाड़ी नहीं लाई थी, हमने ओला से आए थे, मतलब ऑटो से पकड़ के आए थे और ऑटो से गए थे। तो यहाँ पर इतनी गर्दी थी कि ऑटो वाला भी जल्दी नहीं मिल रहा था, ओला में भी दिखा रहा था तो ओला वाला भी इतनी गर्दी में आना नहीं चाहता था। पता नहीं मेरी हाथ किस तरह से किया था, मुझे भी कुछ पता नहीं, मैं किसको ऐसा हाथ करके चल रही थी, कभी नहीं चलती, पर मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसा हाथ क्यों की थी। शायद हाथ के बाजू में मैंने कैमरा रखी थी या क्या, इतनी गर्दी थी मुझे पता नहीं कि कैमरा कैसे रखते। फिर वहाँ से हमें ना ओला किया था, नॉर्मली ऑटो नहीं जाने के लिए तैयार था लेकिन ओला किया, ओला भी ना जहाँ हम रुके थे वहाँ नहीं आया, हमें चलकर मतलब कि 10 मिनट तक आगे चलना पड़ा, क्योंकि इतना गर्दी था ना, आपको देखा है कि मैंने कितना गर्दी था। तो 10 मिनट चलकर हम आगे गए ओला वाला जहाँ हमें मिला ऑटो। तो 10 मिनट चलने के बाद हम बैठ गए। कम से कम 4 घंटे तो मार्केट में थे, इतना सही सामान लिया, फिर भी आप देखें कि पैर रखने के लिए जगह नहीं था। कि त्यौहार का टाइम है तो कहीं पे भी गर्दी होता ही है, सबके लिए त्यौहार है, हमारा क्या आपका क्या दुनिया का क्या, सबके लिए त्यौहार है, इसलिए गर्दी तो मिलेगी। यहाँ पे देखिए मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाती हूँ जाने के लिए। तो थक हार के कैसे भी हम अपने घर पहुँच जाते। शॉपिंग तो ज़रूरी था, जो भी घर के लिए लेना था, पूजा पाठ का सामान हो या दिया बाती जो था मैंने सब ले लिया, मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं सामान लेकर, ये दूसरी बार मार्केट था, वापस आ गए हम। तो लाइट चालू कर लेते, बहुत गर्दी था, 5 घंटे लग गए। और सामान जब दिखाऊंगी तो आपको लगे इतना सही लाया, लेकिन सामान बहुत इतना गर्दी था, मैं बता ही नहीं सकती कितना गर्दी था, बहुत गर्दी था। इसलिए पैर रखने का भी, चींटी कैसे रेंग रेंग के चलती है उस तरह से, चींटी तो अपने हिसाब से फास्ट भी चलती है, लेकिन हमको टाइम लग गया। और हाँ, मैंने अपने लिए जैसा मुझे ड्रेस चाहिए था वैसे मुझे पसंद आ गया ड्रेस, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कौन सा ड्रेस लिया। तो चलिए मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। तो मैं पहले थोड़ा अपने आप को फ्रेश कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं, अभी आराम से फैन चालू करके सांस ले लूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा फ्रेश होकर दिखाती हूँ, मैं मतलब फ्रेश हो जाती हूँ।